बच्चों आज टेक्नोमेट्री का नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास क्या है आज मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ग्राफ ऑफ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक बच्चों, साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ मैंने बता दिया था, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे आप और बताना है, 4 अभी और बचे हुए, ठीक है। जस्ट उसके आगे ही देखते हैं। तो थर्ड नंबर ये रहेगा, क्या है मेरा फंक्शन है y इक्वल टू 10x, ठीक है बच्चों। जहां पे x क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन x इज नॉट 2n+1 π/2, ठीक है बच्चों। और जहां पे n क्या है, इंटीजर है। तो इसका मुझे क्या ग्राफ खींचना है, ठीक बच्चों। तो इसका दो ग्राफ खींचने के लिए मैंने यहां बोर्ड पे x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया है। ये है y एक्सिस और ये क्या है, x एक्सिस। और मैंने इसमें बीच में लाइन खींच दिए हैं। जैसे ये मैंने डॉट डॉट लाइन खींचा π/2 पर, उसके बाद है पाई पर, फिर ये जो ये लाइन है इसे 3π/2 पर खींचा हूं। इसी तरह से लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। लेफ्ट साइड में -π/2 पर लाइन खींचा और एक पॉइंट रखा -π पर और -3π/2 पर, ठीक बच्चों। अब देखो तो मुझे ग्राफ खींचना है y इक्वल टू 10x का ग्राफ। तो y इक्वल टू 10x का ग्राफ खींचने के लिए देखो ऐसे होता है बच्चों, ये ठीक है बच्चों, ये होगा। और दूसरा देखो ऐसे, ये हो गया बच्चों, ऐसे जाएगा। और इधर बनाए तो देखो ऐसे बनेगा, ये हो गया, ठीक बच्चों। तो y इक्वल टू 10x का ग्राफ क्या इस फॉर्म में होता है। और y इक्वल टू 10x, इसका पीरियड क्या होता है बच्चों, इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। अब पाई होता है, अब यहां से देख लेते हैं कैसे पाई हो रहा है। देख लो, ग्राफ के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि इसका पीरियड क्या है। देखो बच्चों, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो देखो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आए हम यहां पर इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे देखो सेम इसी टाइप से जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो इसका जो पीरियड है रिपीट हो रहा है, 0 से पाई तक में रिपीट हो रहा है कि नहीं बच्चों, ठीक। या फिर ऐसे देख लो, -π/2 से π/2 तक जाओ तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देखो इसमें एक लाइन बना, फिर दूसरा ऐसे बना है, तो ये सेम इसी के अकॉर्डिंग बना है। तो ये दोनों क्या, ये सब जो गैप में है ये कितना पाई गैप पे है। तो इसका मतलब क्या है, इसका पीरियड क्या है, पाई है। ये पाई पर हमेशा रिपीट कर रहा है, ठीक बच्चों। तो इस तरह से y इक्वल टू 10x का ये ग्राफ होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 4 क्या है बच्चों, 4 मुझे है y इक्वल टू cot x, जहां पे x क्या है, रियल नंबर है। लेकिन x ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, n पाई, जहां n क्या है, इंटीजर है, ठीक है बच्चों। तो इसका ग्राफ खींचना है, तो देखो इसका भी ग्राफ खींचते हैं। और बच्चों इसका भी देखो पहले पीरियड लिख लेते हैं कि इसका पीरियड क्या होता है बच्चों, इसका पीरियड भी पाई होता है, ठीक। देखो यहां पे 2 इधर डॉटेड लाइन है, 2 इधर डॉटेड लाइन है। 2 डॉटेड लाइन के बीच में मैंने π/2 पे एक पॉइंट किया, फिर उसके बाद में 2 डॉटेड के बीच में पॉइंट किया हूं। तो इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी है, ठीक बच्चों। तो देखो बच्चों इसका जो ग्राफ होगा देखो ऐसे होगा, ठीक बच्चों। तो इसका ग्राफ इस टाइप से होगा, ठीक। जिसका देखो पीरियड क्या है, पाई है। पाई देखो अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करो, इस पॉइंट पे देखो एक लाइन आया और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इस से इस पॉइंट तक क्या है, पीरियड पाई हुआ, क्योंकि सेम जैसा ये है उधर ही ऐसा ये हो रहा है, इसी टाइप का लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो इस जो cot x का ग्राफ होगा यही होगा बच्चों, ठीक बच्चों। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ बच्चों है हम निकालेंगे sec x का, मतलब y इक्वल टू sec x, जहां पे x क्या है, रियल नंबर। x डज नॉट 2n+1 π/2, ठीक है बच्चों, जहां पे n क्या है, इंटीजर है। तो y इक्वल टू sec x का ग्राफ खींचते हैं। तो देखो जैसे मैंने बोर्ड पर बना दिया, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक बच्चों। और देखो बच्चों इसका पीरियड क्या होता है, पहले ये भी लिख लो, इसका पीरियड 2 पाई होता है, ठीक बच्चों। मतलब 2 पाई पे ये सेम वैल्यू आएगा। y इक्वल टू sec x का ग्राफ बच्चों देखो ऐसे होता है, ये 1 होता है, यहां पे 1 पे कटेगा, ठीक बच्चों। मतलब ये भी 1 पे ही कटेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखो यहां पर रहेगा, ये भी 1 पर ही रहेगा।
अब देखो बच्चों इसका पीरियड क्या है 2 पाई, तो देखते हैं 2 पाई पे कैसे रिपीट कर रहा है ये देखते हैं। तो देखो बच्चों अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 से मतलब यहां से स्टार्ट होता है ना, ऐसे आ रहा है। अब बताओ यहां से अगर हम आके जाएंगे ऐसे जाते जाएं तो देखो इसके बाद में कहां पर, यहां पर जाएगा कि इसके बाद यहां पर आएगा, बताओ बच्चों यहां पर आएगा, यहां के ये 2 पाई हो जाएगा। देखो एक शॉर्टकट बना के दिखा देते हैं, ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब देखो जैसे ये इधर से सेम दिख रहा है, इस लाइन से देखो इधर सेम दिखेगा बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, इसका पीरियड हो गया 0 से 2 पाई। तो इसका पीरियड क्या है 0 से 2 पाई है। ठीक बच्चों, तो ये y इक्वल टू sec x का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक बच्चों, चलो लास्ट देखते हैं। मुझे ग्राफ खींचना है y इक्वल टू cos x। ठीक बच्चों, जहां पर x क्या है रियल नंबर है, लेकिन x डज नॉट n पाई, और जहां पे n क्या है बच्चों इंटीजर है। ठीक बच्चों, तो इसका ग्राफ खींचना है तो जैसे मैंने बोर्ड में बनाया, देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और इसमें मैंने 2 डॉटेड लाइन इधर है, 2 डॉटेड लाइन इधर खींच दिया। देखो एक डॉटेड लाइन पाई पर है, 2 डॉटेड लाइन के बीच के डिस्टेंस कितना है पाई है। ठीक, तो इस तरह से मैंने ये बना दिया। अब देखो cos x, तो इसका पीरियड क्या होता है बच्चों बताओ, इसका पीरियड होता है 2 पाई। ठीक बच्चों, तो 2 पाई पे ये अपना वैल्यू सेम रिपीट करेगा। ठीक, तो देखो इसका ग्राफ खींचना है, तो देखो इसका ग्राफ ऐसे होगा बच्चों, ध्यान से देखो ऐसे, और ये 1 पर कट करेगा, यहां पे 1 पर के इक्वल रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने देखो ऐसे रहेगा। ठीक बच्चों, इसके बाद में देखो फिर इसके बाद में यहां पर ये आएगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये 1 पर रहेगा, यहां पर भी 1 पर रहेगा, ये -1 पर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कट करेगा, और उसके बाद में फिर देखो यहां पर ये ऐसे रहेगा, ये cos x का ग्राफ है। ठीक बच्चों, अब इसमें देखना है कि पीरियड 2 पाई पे कैसे रिपीट कर रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो देखो इसके आगे यहां पर बनेगा ये ऐसे। ठीक बच्चों, तो देखो इसको 2 पाई कैसे रिपीट कर रहा है, चलो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या 0 से। 0 से देखो इसका मतलब क्या, 0 से गए पाई, और पाई के बाद में सेम यही वैल्यू कहां आता है, देखो यहां से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या, अगर 0 से 2 पाई तक जाएं, 2 पाई के बाद जाएंगे फिर सेम वही वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई हो गया। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 19 पाई बाई 3। ठीक बच्चों, मुझे क्या फाइंड करना है, 10 19 पाई बाई 3 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो चलो इसको देखते हैं कैसे करना है। तो जो पहले दिया हो उसको हम पहले नोट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो 10 19 पाई बाई 3। अब देखो जैसे ये 19 पाई बाई 3 बच्चों, तो ये इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 6 पाई प्लस समथिंग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका मतलब ये दिख रहा है कि बच्चों कि ये जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल 360 360 360 कई बार ये रिपीट हुआ है। ठीक बच्चों, यहां से ये पता चल रहा है। तो इसको देखो हम ऐसे कर सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 10, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, ये लिख सकते हैं बच्चों। इसको लिख दे देखो 10, और यहां पे देखो 2 इंटू 3 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक बच्चों, ये लिख सकते हैं। अगर क्या होता है बच्चों, अगर 10 लिख दें एक जनरल फॉर्म में, 10x प्लस 2n पाई इक्वल टू क्या होता है 10x होता है बच्चों। तो इस तरह से देखो, अगर यहां पे क्या है, यहां पर अगर हम इस इक्वेशन के अंदर अगर हम n को क्या रख दें बच्चों 3, n को अगर 3 रख दें तो देखो एकदम सेम यही आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3। ठीक बच्चों, अब बताओ 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितना होता है √3। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं।